जेम्स क्लियर की एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स। शायद नाम सुना हो। इसने ना लाखों लोगों के सोचने का तरीका ही बदल दिया है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इस किताब के रिव्यू से जो सबसे काम के आइडियाज हैं उन्हें निकालेंगे और समझेंगे कि आखिर ये छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी में इतने बड़े बड़े बदलाव ला कैसे सकती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये नंबर देखिए, 37 गुना। थोड़ा चौंकाने वाला है ना? पर इसका मतलब क्या है? ये दिखाता है कि अगर कोई रोज सिर्फ 1%, बस 1% बेहतर होता जाए तो साल के आखिर तक वो कितना जबरदस्त, मतलब 37 गुना बेहतर हो सकता है। और सच कहूं तो यही इस पूरी किताब का निचोड़ है, इसका मूल मंत्र। और यही आइडिया कि छोटे छोटे सुधार हर दिन मिलकर बड़े नतीजे लाते हैं, यही इस पूरी किताब की नींव है। मतलब परफेक्शन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। असली खेल तो लगातार होने वाले छोटे छोटे सुधारों का है। यही वो सीक्रेट है जो वक्त के साथ कमाल के नतीजे देता है। तो वो जो 37 गुना वाला आंकड़ा था ना, वो सिर्फ एक नंबर नहीं है। उसके पीछे एक बहुत गहरी सोच छिपी है और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। तो आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। इसे कहते हैं 1% का नियम। जरा सोचिए, रोज बस 1% बेहतर बनना सुनने में कितना छोटा लगता है ना? इतना छोटा कि शायद महसूस भी ना हो, लेकिन इसका जो असर होता है ना, वो जुड़ता जाता है। इसे ही कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं और ये जबरदस्त होता है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकली? बड़े बड़े लक्ष्य बनाने से बेहतर है रोज छोटे छोटे सुधारों का एक सिस्टम बना लिया जाए। ठीक है, बात तो समझ आ गई, लेकिन सवाल यह है कि इसे असल जिंदगी में करें कैसे। यहीं पर जेम्स क्लियर का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क काम आता है, जिसे वो कहते हैं आदतों के 4 नियम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी अच्छी आदत को बनाना सच में मुमकिन बना देता है। तो ये 4 नियम एक तरह से एक रोड मैप जैसे हैं। पहला, आदत को साफ साफ दिखाओ। दूसरा, उसे मजेदार बनाओ। तीसरा, उसे बिल्कुल आसान बनाओ। और चौथा, उसे संतोषजनक बनाओ। ये चारों मिलके एक ऐसा लूप बनाते हैं कि अच्छी आदतें खुद ब खुद बनने लगती हैं। तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। तो नियम नंबर 1, इसे साफ साफ दिखाओ। सीधी सी बात है, जो चीज सामने दिखती है वो याद रहती है और उसके होने के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब हमें अपनी अच्छी आदतों के लिए अपने आसपास कुछ इशारे, कुछ क्यू सेट करने होंगे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है किताब पढ़ने की आदत। सोचिए, अगर किताब बैग के अंदर पड़ी है तो क्या वो याद आएगी? शायद नहीं। लेकिन अगर वही किताब आपके तकिए के पास या स्टडी टेबल पर रखी हो तो वो बार बार दिखेगी। ये एक विजुअल रिमाइंडर बन जाता है। और बस इतना सा छोटा सा बदलाव आदत को शुरू करने के लिए काफी होता है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, इसे मजेदार बनाओ। ये थोड़ा साइकोलॉजी से जुड़ा है। हमारा दिमाग उन कामों की तरफ भागता है जिनमें मजा आता है ना? तो तरीका ये है कि अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दो जो पहले से ही करने में अच्छी लगती हो। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए वर्कआउट करना थोड़ा बोरिंग लगता है, तो एक नियम बना लीजिए कि अपना सबसे पसंदीदा गाना या पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट के टाइम ही सुनेंगे। इससे क्या होगा? दिमाग धीरे धीरे वर्कआउट को उस मजेदार गाने से जोड़ने लगेगा और काम आसान हो जाएगा। अच्छा, अब आता है तीसरा नियम, और मेरे हिसाब से ये शायद सबसे जरूरी है। इसे आसान बनाओ। देखिए, हम कोई भी काम अक्सर इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वो पहाड़ जैसा बड़ा और मुश्किल लगता है। वो पहली रुकावट ही पार नहीं होती। तो इसका समाधान क्या है? 2 मिनट का नियम। मतलब 1 घंटा लिखने का टारगेट मत बनाइए। बस ये सोचिए कि सिर्फ 2 मिनट लिखना है। सिर्फ 2 मिनट। क्योंकि एक बार कोई काम शुरू हो जाए ना, तो उसे आगे बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। यहां मकसद परफॉर्म करना नहीं, बस आदत को शुरू करना है। और अब चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाओ। देखिए, हमारा दिमाग उन कामों को बार बार करना चाहता है जिनके बाद उसे तुरंत कोई इनाम, कोई सैटिस्फैक्शन मिलता है। उसे इमीडिएट रिवॉर्ड पसंद है। और ये इनाम कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्सरसाइज खत्म करने के बाद अपनी फेवरेट स्मूदी पीना। ये छोटा सा इनाम दिमाग को एक सिग्नल देता है कि हाँ, ये मेहनत काम की थी। और इससे एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाता है, जिससे अगली बार वही काम करने की इच्छा और भी मजबूत हो जाती है। तो ये थे वो 4 नियम, और यही ढांचा इस किताब को इतना पावरफुल बनाता है। लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ थ्योरी में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि कितना प्रैक्टिकल है। और यही चीज इसे बाकी किताबों से अलग खड़ा करती है। तो ये काम क्यों करता है? क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, ये एक सिस्टम बनाने पर जोर देता है।
इसमें साइकोलॉजी और असल जिंदगी के उदाहरणों का इतना बढ़िया मिक्स है कि ये सिर्फ पढ़ने वाली किताब नहीं बल्कि असल में लागू करने वाली एक गाइड बन जाती है। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है, तो एक ईमानदार रिव्यू के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसके कुछ कमज़ोर पहलुओं पर भी नज़र डालें, जैसा कि रिव्यू में बताया गया है। तो इसकी ताकत क्या है? ये सिस्टम पर फोकस करती है और बहुत प्रैक्टिकल है। वहीं कमजोरियों की बात करें तो कुछ लोगों को लग सकता है कि कई बातें बार बार दोहराई गई हैं, और हाँ, अगर किसी ने पहले से इस तरह की किताबें पढ़ी हैं तो शायद कुछ कॉन्सेप्ट्स उन्हें जाने पहचाने से लगें। तो इन ताकतों और कमजोरियों को देखते हुए सवाल ये उठता है कि आखिर ये आइडियाज़ हैं किसके लिए? मतलब इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे हो सकता है? देखिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की है जो अपना फोकस सुधारना चाहते हैं, उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन से परेशान हैं, और सच कहें तो ये हर उस इंसान के लिए है जो छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाकर अपनी जिंदगी में एक बड़ा और मीनिंगफुल बदलाव लाना चाहता है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अपनी जिंदगी का वो कौन सा 1% सुधार हो सकता है जिससे अगर आज से शुरू किया जाए तो वो साल के आखिर तक सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है? इसका जवाब हम सबके लिए अलग होगा,